मैं आशीष त्रिपाठी, आवेदन स्वीकार करें। दोस्तों, आज मैं आपसे एक महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ। देखिए, जो ये पैंडेमिक का टाइम चल रहा है, बहुत ही क्रिटिकल टाइम है और मैं देख रहा हूँ कि लोग काफ़ी दहशत में भी हैं और काफ़ी मेंटली डिस्टर्ब भी हैं, ठीक है ना? आप जिससे हर दूसरे तीसरे व्यक्ति से बात करिए तो काफ़ी उसके साथ समस्याएँ हैं, काफ़ी लोगों की जॉब चली गई हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कठिन समय में ही इंसान की परख होती है, ठीक है ना? आप कितनी स्थितप्रज्ञ हैं, ये गीता में से कहा गया है, स्थितप्रज्ञ मनुष्य की बात की गई है। और ऐसा नहीं है कि जीवन में संघर्ष सिर्फ मनुष्य के जीवन में ही आता है। अगर परमात्मा भी इस धरती पे आया तो उसे भी संघर्ष करना पड़ा। परमात्मा ने दिखाया कि देखिए, अगर मनुष्य के रूप में हम भी आते हैं तो हमें भी इन्हीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और जैसे आप एक उदाहरण ले सकते हैं भगवान राम का। हम उन्हें आज परमात्मा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहते हैं और हम उनको अपना आदर्श भी मानते हैं। लेकिन आप देखिए कि परमात्मा होने के बावजूद भी जब वो मनुष्य के रूप में इस धरा पे आए तो उन्होंने उतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा कि अगर हम आप हों तो सामना नहीं कर सकते। आप देखिए कि एक 18 साल का लड़का, उनको पता चला कि अगले दिन उनका जो है राज्याभिषेक होगा और एक दिन पहले उनकी माँ कहती है कि बेटा, आपको तो 14 वर्ष का वनवास है और आपको वनवास के लिए जाना पड़ेगा, पिता की आज्ञा है। लेकिन उस स्थिति में भी राम बहुत स्थिर रहे। उन्होंने उसको एक लाइटली लिया और सकारात्मक लिया। उन्होंने एक बहुत सुंदर बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने कही, चौपाई है। उसमें जब माँ कहती है कि पिता ने आपको 14 वर्ष का वनवास दिया है, तो उन्होंने बहुत सुंदर बात कही कि मैं धन्य हूँ माता कि सुन जननी सोई सुत बड़भागी जे पितुमात वचन अनुरागे। जो गोस्वामी जी लिखते हैं कि वो पुत्र बड़ा भाग्यशाली है जो अपनी माता के पिता के चरण में नहीं, उनके वचन में प्रेम रखता है। और बड़े सहर्ष उन्होंने स्वीकार कर लिया और वन को चले गए। फिर आप देखिए उनके जीवन में कठिनाइयाँ आती रहीं। जब परमात्मा इस धरती पे आए तो उन्हें भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और शायद जितनी कठिनाइयाँ उन्होंने अपने जीवन में देखी, हम अब आप उसका सामना भी नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब ये है कि संघर्ष जीवन का एक पार्ट है, हमें उसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। अभी कुछ लोग कह रहे हैं देखिए जॉब चली गई, आप कहते हो कि आप बहुत पॉजिटिव रहिए। तो कैसे पॉजिटिव रहें? मैं आपको 2 घटनाओं का ज़िक्र करना चाहूँगा। अभी 2-4 महीने पहले मैं 2 घटनाओं को कोरिलेट करने का प्रयास किया। एमपी की एक घटना थी, उसमें एक लड़का था, करीब 25 साल की उसकी एज रही होगी और उस 25 साल की उम्र में भी वो व्यक्ति जो है, अब उसके पास 3 कंपनियाँ थी और उसने उसके बाद भी सुसाइड कर लिया। और उसने लिखा कि मैं सुसाइड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे काम का बोझ बहुत है, डिप्रेशन है, इसलिए सुसाइड कर रहा हूँ। दूसरी घटना प्रयागराज इलाहाबाद की थी। वहाँ पे एक लड़के ने अपने रूम में सुसाइड कर लिया क्योंकि उसके पास जॉब नहीं थी। तो एक तरफ आप देखिए, जिसके पास जॉब थी उसने सुसाइड कर लिया, दूसरी तरफ जिसके पास जॉब नहीं थी उसने सुसाइड कर लिया। तो कहने का मतलब ये है, अगर कोई कहता है कि मेरे पास काम का डिप्रेशन बहुत है, बोझ बहुत है, तो अगर आप उसको क्या जॉब से निकाल देंगे तो क्या उसका डिप्रेशन समाप्त हो जाएगा? नहीं, उसका और बढ़ जाएगा। मतलब क्या है? ये चीज़ें हमें बताती हैं कि जीवन को संतुलित होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना? किसी चीज़ का क्या है कि इस अति बुरी चीज़ होती है। तो हमें अपने जीवन में संतुलन बना के रखना चाहिए। आप काम के साथ-साथ कहा भी गया है कि फ्रेंड्स और फैमिली एंड हेल्थ, ये 3 चीज़ें इंसान के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो आप अपने जीवन में एक बैलेंस लेके चलना चाहिए, ठीक है ना? तो बैलेंस कैसे आएगा? जैसे आप सुबह उठ जाएँ, सुबह, ठीक है? आप अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें, फैमिली, फ्रेंड्स को लेके और अपने एक वर्क और फ्रेंड, फैमिली और हेल्थ पे एक बैलेंस बना के चलें। जब आप जीवन में बैलेंस लेके चलते हैं, तो परिस्थिति कैसी भी हो, आप उसका सामना कर सकते हैं, आप उससे लड़ सकते हैं, ठीक है ना? और मेरा ये मानना है कि परिस्थितियाँ कैसी भी हों, किसी भी टाइम की परिस्थिति हो, लेकिन आपको हमेशा स्थिर रह के अपने काम को करते चले जाना है। और ऐसा नहीं है कि ये बातें मैं सिर्फ आप से कह रहा हूँ, मैं इसको अपने जीवन में स्वयं फॉलो करता हूँ। मेरा एक एटीट्यूड है स्वयं का कि मैं कभी भी किसी व्यक्ति से अपनी समस्या शेयर नहीं करता, बल्कि मैं उससे पूछता हूँ, बताओ तुम्हारी क्या समस्या है? उससे पूछता हूँ, हाँ, इसका ये सॉल्यूशन हो सकता है। क्योंकि मेरा हमेशा से मान रहा है कि कभी भी समस्या पर फोकस नहीं करना चाहिए इंसान को, क्योंकि प्रॉब्लम तो आ गई, आज जो चीज़ आ ही गई तो उस पे फोकस करने से क्या फ़ायदा? हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए? सॉल्यूशन पे। अच्छा ठीक है, परमात्मा ने, परिस्थिति ने हमें एक समस्या दिया है और हम इस समस्या
पे फोकस ना करके इसके सॉल्यूशन फोकस करेंगे। तो इंसान का जो हमेशा फोकस रहना चाहिए वो, इसको कुछ लोग कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। हमेशा आपका जो अप्रोच होना चाहिए, आपका जो दृष्टिकोण होना चाहिए, आपकी जो नज़र होनी चाहिए वो सॉल्यूशन पे होनी चाहिए। अगर आप इस चीज़ को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो मुझे लगता है कि आप एक शानदार जीवन के मालिक होंगे। और समस्याएं और परिस्थितियां बदलती हैं। अगर सुख स्थायी नहीं रहा है तो दुख भी स्थायी नहीं रहेगा। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि इस कठिन समय में भी आप काफ़ी खुश रहें, प्रसन्न रहें, अपने मित्रों, अपने फैमिली के साथ आप इंगेज रहें, उनसे बातें करें, उनकी समस्याएं सुनें। मैं आपको छोटी सी बात कहना चाहूँ, अगर आप दूसरों की समस्या सुनने का एटीट्यूड बना लेते हैं, ना कि समस्या बताने के लिए। लोग क्या कहते हैं कि भाई ये समस्या, हमेशा शिकायत करते हैं। शिकायत मत करिए, शिकायत सुनिए। जब आप जीवन में ये अप्रोच डेवलप कर लेंगे अपने जीवन में, तो आप हमेशा प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे और आनंदित रहेंगे। और मेरा ये छोटा सा मैसेज रहा था आप सबके लिए। और ठीक है, ओके, धन्यवाद, थैंक यू।